अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 2, जो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल को पढ़ा था, उसके दोनों मेथड को हमने समझा था, कॉमन मल्टीपल्स मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमने समझा था। तो आज जो है वो हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 यूनिट नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.7 है वो आज हम करेंगे। दोनों मेथड को जो है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे, दोनों मेथड जो हमने समझे थे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल्स मेथड। हमने एलसीएम को फाइंड करना है। ये जो हमें दिए गए नंबर्स हैं इनके हमने एलसीएम फाइंड करने हैं कॉमन मल्टीपल्स मेथड के ज़रिए। तो कॉमन मल्टीपल्स मैंने आपको बताया था, पूरा लेक्चर मेरा उस पर बना हुआ है, उसकी वीडियो। तो आप पहले जो है वो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो पहले मेरी वो वीडियो देख लें, फिर ये जो एक्सरसाइज है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने जो है वो डिटेल में कॉमन मल्टीपल्स और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिटेल से समझाया हुआ है। तो आज हम जो है इसकी एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है एलसीएम। ये दिए गए नंबर्स जो है हमारे पास इनके हमने एलसीएम फाइंड करने हैं कॉमन मल्टीपल मेथड के ज़रिए। तो हम किस तरह से करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 25 एंड 15। अब 25 है, यहाँ पे हम लिख देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 25 एंड 15। तो 25 और 15 के हम पहले जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 25 15। अब पहले हम जो है वो इनके निकालेंगे मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी हमें नंबर दिया गया हो उसकी टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे वो उसके सारे मल्टीपल्स होंगे। तो 25 के हमारे पास मल्टीपल्स कितने हैं, तो 25 वन द 25, 25 टू द 50, 25 थ्री द 75, 25 फोर द 100, 25 5 द 125। अब हम 15 के जो है वो मल्टीपल्स निकालेंगे। आप चाहे तो जितने भी जो है वो निकाल सकते हैं, ये सवाल ऐसे ही चलते रहेंगे। हम जो है अब 15 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 15 वन द 15, 15 टू द 30, 15 थ्री द 45, 15 फोर द 60, 15 5 द 75, 15 6 द 90। तो ये भी जो है हमारे पास ऐसे ही सवाल चलते रहेंगे। मल्टीपल हम जितने भी बढ़ाते जाएंगे उतने बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो है वो हमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं आपको थोड़े मल्टीपल्स लिख के समझाती हूँ। तो हमारे पास 25 के भी मल्टीपल्स निकले और 15 के भी मल्टीपल्स निकले। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन से हैं, कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ हम दोनों नंबर्स में देखेंगे कि हमारे पास कॉमन नंबर कौन से हैं। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ ये देखिए 75 हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो है वो कम जो है वो नंबर्स लिखे। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आगे भी जो है वो कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे। तो हमने जो है वो कम नंबर्स लिखे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 75 हमारे पास कॉमन आया है। और ये जो 75 है ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब एलसीएम निकला। तो ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 75 हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम निकला है 25 एंड 15 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देंगे कि 25 एंड 15 का जो हमारे पास एलसीएम निकला वो है 75, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि जो सबसे छोटा नंबर होता है। कॉमन मल्टीपल्स में हम जितने भी नंबर्स निकालते हैं कॉमन, फिर उसमें देखते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 75 पहले आ रहा है।
फर्स्ट कामन मल्टीपल हमारे पास 75 है, तो फर्स्ट कामन मल्टीपल ही हमारे पास जो है वो लीस्ट कामन मल्टीपल होता है। तो 75 हमारे पास जो है वो एलसीएम निकला है 25 एंड 15 का। अब हम निकालेंगे 12 एंड 14 का एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 एंड 14। तो पहले हम 12 के मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर 14 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 12 वन दा 12, 12 टू दा 24, 12 थ्री दा 36, 12 फोर दा 48, 12 फाइव दा 60, 12 सिक्स दा 72, 12 सेवन दा 84, 12 एट दा 96 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो है वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब हम 14 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 14 वन दा 14, 14 टू दा 28, 14 थ्री दा 42, 14 फोर दा 56, 14 फाइव दा 70, 14 सिक्स दा 84, 14 सेवन दा 98, 14 8 दा 112 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो है वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। मल्टीपल्स हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास अब हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं। तो 12 और 14 में जो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉमन यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 84। यहाँ पे देखिए ये 84 हमारे पास कॉमन आ रहा है। दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ 84 जो है वो कॉमन हमारे पास नंबर है। तो कॉमन नंबर हमारे पास आया दोनों का 12 एंड 14 का 84। तो एलसीएम जो है हमारे पास वो आया 84। 12 एंड 14 का हमारे पास जो एलसीएम निकला वो है 84, जो दोनों नंबर में कॉमन आ रहा है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब कि पहला कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अगर हम टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे तो नंबर भी कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास निकलते जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो आगे भी कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे, लेकिन ये अनलिमिटेड है। तो इस वजह से हमने जो है वो कम लिखे हैं नंबर्स। तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है 84, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम भी हमारे पास 12 एंड 14 का 84 निकला। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 10 एंड 20 का जो है वो हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 10 एंड 20। तो पहले हम 10 के मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर 20 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 10 वन दा 10, 10 टू दा 20, 10 थ्री दा 30, 10 फोर दा 40, 10 फाइव दा 50, 10 सिक्स दा 60, 10 सेवन दा 70, 10 एट दा 80, 10 नाइन दा 90, 10 10 दा 100 एंड सो ऑन। अब हम 20 के निकालेंगे। तो 20 वन दा 20, 22 दा 40, 23 दा 60, 24 दा 80, 25 दा 100, 26 दा 120, 27 दा 140, 28 दा 160, 29 दा 180, 20 10 दा 200 एंड सो ऑन। तो ये थे हमारे पास मल्टीपल्स 10 एंड 20 के। तो हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं वो है 20, 40। ये दोनों नंबर्स में जो है वो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं 60। फिर हमारे पास 80 कॉमन आ रहा है। फिर हमारे पास 100 कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं? एक 20, एक 40, 60,
80 और 100। ये हमारे पास दोनों नंबर्स में जो नंबर्स हैं वो कॉमन मल्टीपल्स में आ रहे हैं। ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास एलसीएम क्या निकलेगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमारे पास इन नंबर्स में वो कौन सा होगा। मैंने आपको समझाया था और अच्छे से बताया भी था सारा कि हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास कौन सा आ रहा है, 20। तो ये हमारे पास एलसीएम निकलेगा 10 एंड 20 का। तो 10 एंड 20 का जो हमारे पास एलसीएम निकला है वो है 20। तो इस तरह से जो है वो हम एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, ये भी 20 से बड़ा है, ये भी सबसे छोटा और सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ रहा है 20। तो ये हमारे पास एलसीएम निकलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 6 एंड 9। अब 6 के मल्टीपल निकालेंगे और 9 के। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60 and so on. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90 एंड सो ऑन। तो ये जो है वो ऐसे मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास कौन से हैं। कॉमन को हमें सी से शो करें और मल्टीपल्स को एम से। तो कॉमन यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास दोनों नंबर में 18 कॉमन आ रहा है। फिर हमारे पास 36 नंबर कॉमन आ रहा है दोनों नंबर्स में। फिर हमारे पास 54 कॉमन आ रहा है। और अगर ये बढ़ते जाएंगे तो और भी कॉमन निकलेंगे, लेकिन हमने 10 तक टेबल लगाई है तो फिर हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एक हमारे पास 18 कॉमन आ रहा है, दूसरा 36 कॉमन आया है और 54 कॉमन आया है। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकलेगा 6 एंड 9 का, वो निकलेगा हमारे पास 18। ये हमारे पास सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो ये हमारे पास एलसीएम निकलेगा 6 एंड 9 का। तो 6 और 9 का जो हमारे पास एलसीएम निकला वो है 18। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास जो है वो 18 निकला है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 7 एंड 5। तो पहले हम 7 के मल्टीपल्स निकालेंगे फिर 5 के। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 7 10 70 एंड सो ऑन। और 5 के निकालेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं वो कौन से हैं। एक जो है हमारे पास वो कॉमन है 28, 35, 42। ये 35 हमारे पास एक कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 7 5 14 10 21 15 28 यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है। सिर्फ हमारे पास 35 एक नंबर जो है वो कॉमन है। अगर हम आगे भी टेबल बढ़ाते जाएंगे तो कॉमन निकलेंगे, लेकिन हमने 10 तक लगाई है टेबल तो हमारे पास कॉमन जो है वो सिर्फ आ रहा है 35। तो ये हमारे पास एलसीएम भी यही निकलेगा 35।
तो 6, 7 एंड 5 का हमारे पास जो एलसीएम निकला है वो है 35। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके जो सारे हमारे पास जो दिए गए नंबर्स थे उसके जो है वो हमने एलसीएम फाइंड आउट किए, उनके जो है वो हमने सारे आंसर्स निकाले और एलसीएम को फाइंड आउट किया। तो होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट कॉमन मल्टीपल्स का और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको कल करवाऊंगी और उसका जो वीडियो लेक्चर है वो मैं कल बना के रखूंगी। तो आज जो है वो हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। तो होप कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।